हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्री जीपीपी में पुनः स्वागत है। आज का लेक्चर जो हमने आपसे बताया था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, उसमें सॉइल स्ट्रक्चर क्या होता है इसके विषय में हम अध्ययन करेंगे। सॉइल स्ट्रक्चर यानी कि इसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, मृदा संरचना क्या होती है, इसके विषय में हम बात करते हैं। मृदा संरचना या सॉइल स्ट्रक्चर क्या होती है, इस पे हम चर्चा करेंगे। सॉइल स्ट्रक्चर या सॉइल टेक्सचर या फिजिकल प्रॉपर्टीज के विषय में जब भी हम अध्ययन करते हैं, हम यह उन चीजों पे अध्ययन करते हैं जिसे हम देख महसूस कर सकते हैं, छू करके आभास कर सकते हैं। ऐसे चीजों को हम फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत या स्ट्रक्चर कलर के अध्ययन करते हैं। सॉइल स्ट्रक्चर में पढ़ने से पहले मैं आपसे बता दूं कि आपने टेक्सचर के विषय में जाना होगा। टेक्सचर जानते होंगे। टेक्सचर क्या होता है? टेक्सचर के लिए कहा जाता है कि रेशियो ऑफ सैंड सिल्क क्ले। क्या होता है कि रेशियो ऑफ सैंड सिल्क क्ले। सैंड सिल्क क्ले है क्या है कि आप जो है ये पार्टिकल्स होते हैं, सैंड सिल्क क्ले ये पार्टिकल्स होते हैं। जब यह पार्टिकल्स आपस में अरेंज होते हैं या जब इनका एक अनुपात बनता है, जैसे अनुपात का मतलब यह है कि 80%, अगर 80% सैंड है, 20% से लेकर के 10% से 20% जो है आपका सिल्ट है, या 0 से लेकर के 10% क्ले है, जो ये रेशियो है, इस रेशियो को हम टेक्सचर कहते हैं। और जब यही टेक्सचर आपस में जुड़ना शुरू करते हैं तो स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्ट्रक्चर बनने के प्रोसेस में हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो है टेक्सचर बन रहे होते हैं या कैसे हम इस स्ट्रक्चर को बना सकते हैं। स्ट्रक्चर बनने के लिए सबसे पहले जैसे हम किसी चीज को जोड़ेंगे और कैसे जोड़ेंगे वो पहले इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मैं आपसे बताऊं, मैंने अभी बताया कि ये आपका ये क्ले है, ये सिल्ट है, ये सैंड है, इनको जब जोड़ा गया है तो जब तक ये आपस में एग्रीगेट नहीं होंगे, जुड़ेंगे नहीं, तब तक एक पिंड नहीं बनाएंगे। कैसे? उसी प्रकार से जैसे कि एक शरीर बनती है, एक शरीर बनता है। शरीर कैसे बनता है कि पहले सेल बनते हैं। सेल क्या करते हैं, आपस में जो जुड़ना शुरू करते हैं तो टिश्यू बनाते हैं। अब टिश्यू आपस में जुड़ते हैं तो ऑर्गन्स बनाते हैं। जब ऑर्गन्स आपस में जुड़ते हैं तो शरीर बनाते हैं, बॉडी बनाते हैं, एक आकृति बनाते हैं। चाहे वो ह्यूमन का होगा, चाहे एनिमल का होगा, चाहे ऑर्गेनिज्म का होगा, किसी का भी आप देख लीजिए। जब शरीर कैसे ही बनेगी, वो सेल से प्रारंभ होती है। वैसे ये सब सेल हैं स्ट्रक्चर के। एक प्रकार से इनके आपस में अरेंज होने के बाद ही एक शरीर का, एक स्ट्रक्चर का, एक आकृति का निर्माण होता है। तो हमेशा दिमाग में रखना कि टेक्सचर के आपस में जुड़ने पर क्या बनेगा भाई, स्ट्रक्चर बनेगा। अब कैसे स्ट्रक्चर बनेगा, उसके लिए यह है कि जोड़ने का काम जो कह रहे हैं वो कैसे जोड़ते हैं। तो जोड़ने के लिए सीमेंटिफिकेशन प्रोसेस होता है और सीमेंटी एजेंट होते हैं। सीमेंटिफिकेशन या सीमेंटी एजेंट होते हैं। या एजेंट क्या है, इनमें देखते हैं। जो सीमेंटी एजेंट होते हैं या सीमेंटिफिकेशन जब होता है तो उसमें क्या होता है, आप देखते हैं जो सीमेंटी एजेंट होते हैं वो कोलाइडल क्ले होते हैं। ठीक है। इसके बाद दूसरा होता है एल्यूमिना आयरन। तीसरा होता है आपका ऑर्गेनिक मैटर, चौथा आपका होता है वाटर। ठीक है। ये सीमेंटी एजेंट होते हैं। सीमेंटी एजेंट क्या करते हैं, सॉइल का स्ट्रक्चर करते हैं, सॉइल को आपस में एक शरीर के रूप में गठित करते हैं। कैसे गठित करते हैं, जब ये दोनों आपस में जुड़ेंगे, जो फोर्सेस आप देखते हैं, एडहेंसियन और कोहेजेंसिव फोर्सेस जो होती है, जब आपस में संयुक्त होती है तो एक पिंड उसी प्रकार से बनती है। जैसे कि आप जानते हैं मिठाई आप खाते होंगे, बूंदी वाली जब मिठाई खाते हैं तो क्या करती है, बूंदी वाली मिठाई में आप देखे हैं बेसन का छोटी छोटी बूंदी बनाई जाती है, उसमें शक्कर डाला जाता है और उसके पार्टिकल्स अलग अलग रहते हैं। लेकिन जब उन्हीं पार्टिकल्स को आपस में संयुक्त कर दिया जाता है और गोला बना दिया जाता है तो लड्डू बन जाता है। उसी प्रकार से जो आपका सैंड, सिल्ट और क्ले हैं, जब इनको आपस में जोड़ दिया जाता है, यानी कि टेक्सचर को जोड़ दिया जाता है, हम इनको नहीं कहते, इनको कह सकते हैं कि टेक्सचर को जो आपस में संयुक्त करते हैं तो स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अब ये कैसे करते हैं, ये जो सीमेंटी एजेंट है इनके माध्यम से कैसे होता है, इसको चर्चा करते हैं। जो कोलाइडल क्ले है, कोलाइड्स मींस क्या होता है कि गोंद के समान कार्य करने वाला पदार्थ कोलाइड्स कहलाता है। गोंद के समान यानी जो चिपका दे, किसी को चिपका दे, वो ऐसा। अब क्ले पार्टिकल्स जो होते हैं वो सीमेंटी एजेंट होते हैं। अब ये जो क्ले होते हैं वो कैसे चिपकते हैं, अब मैंने आपसे एक बार चर्चा में किया था, क्ले प्लस क्ले जब आपस में संयुक्त होते हैं, यानी कि सेम पार्टिकल्स जब आपस में संयुक्त होता है तो कोहेजेंस बनाता है। ससंजन फोर्सेस की वजह से, यानी कि ससंजन बल की वजह से, कोहेजेंस फोर्सेस की वजह से जब ये पार्टिकल्स आपस में संयुक्त होते हैं तब वहां पे एक पिंड बनता है, वो चिपकते हैं। तो यहां पे क्ले प्लस क्ले आपस में संयुक्त हो जाते हैं और क्ले प्लस क्ले संयुक्त होने से ये चीजें आपके साथ मिल जाती है। ठीक है। तो कोलाइडल क्ले क्या करता है कि कोलाइडल क्ले अदर जो भी आपके
कंपाउंड्स होंगे, पदार्थ होंगे, उन पदार्थों को आपस में संयुक्त करने का काम करती है, जोड़ने का काम करती है। संयुक्त होने और जोड़ने से वहां पे किसका निर्माण होता है? वहां पे निर्माण होता है एक शरीर की एक आकृति। अब ये शरीर और आकृति जब बनती है तब यहां पे आप देखते हैं कि उसे हम स्ट्रक्चर कहते हैं। ये पहला हो गया। दूसरे में आप देखेंगे एल्यूमिना, आयरन और मैग्नीशियम। ये सॉइल के पार्टिकल्स हैं, सॉइल के अंदर पाए जाने वाले कण हैं। कैसे कण हैं? अब इनको हम बता दें कि आप देखते होंगे, आप पढ़े होंगे कोलाइड्स में एक बात बताई जाती है, सिलिकेट्स क्ले, मार्टोलाइट, इलाइट, वर्मिकुलाइट। जैसे यूं समझिएगा कि अगर हम फेल्सपार की बात करें, फेल्सपार की अगर हम बात करते हैं तो फेल्सपार में क्या होता है कि जो उसका सूत्र है वो कितना है? एल्यूमिना, सिलिका 3, ऑक्सीजन 8। ये फेल्सपार है। ये मिनरल्स हैं और इस मिनरल्स में क्या लगा हुआ है? एल्यूमिना के प्लेट लगे हुए हैं और सिलिका के प्लेट लगे हुए हैं। प्लेट मींस क्या? अब ये प्लेट क्या होते हैं? ये जो प्लेट हैं ये टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल होते हैं। क्या होते हैं? टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल होते हैं। ये इस प्रकार के प्लेट्स पाए जाते हैं। ये जो प्लेट्स हैं ये दर्शाता है एल्यूमिना को, सिलिका को, फिर एल्यूमिना और सिलिका को। इस प्रकार से प्लेट बनते हुए चले जाते हैं जो मिट्टी का निर्माण करते हैं, जो सॉइल का निर्माण करते हैं, जो सॉइल के स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं। नहीं तो नहीं बन सकता है। तो ये क्या करते हैं कि आपस में जोड़ने का काम करते हैं। जब जोड़ने का काम करते हैं तो प्लेट बनती है, जो प्लेट बनती है तो वही स्ट्रक्चर होती है। मैंने कहा किसी तरह से बस आकृति बननी चाहिए। अगर आकृति बन गई तो समझो कि स्ट्रक्चर बन गई। फिर इसके बाद क्या है? ऑर्गेनिक मैटर की बात करते हैं। ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है भैया? ऑर्गेनिक मैटर जैसे कि शरीर का टूटा हुआ पार्ट, सड़ा गला हुआ पदार्थ आप देखेंगे, इसमें भी क्या होगा? चिपचिपापन होगा। वो एक दूसरे को एग्रीगेट करने की क्षमता होती है। जैसे अगर आपकी फसल अच्छी नहीं हो रही है, आपका स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, तो कहा जाता है कि 2-3 साल लगातार उसमें ऑर्गेनिक मैटर मिला दीजिए, आपकी मिट्टी वेस्ट हो जाती है। उसका कारण है कि कंपोनेंट में आपने पढ़ा है कि जो 5% आपका क्या होना चाहिए? ऑर्गेनिक मैटर होना चाहिए। अगर ऑर्गेनिक मैटर नहीं है तो मिट्टी नहीं है, मिट्टी का फॉर्मेशन हो ही नहीं सकता, बन ही नहीं सकता है। ठीक है, तो इसलिए हमें ऑर्गेनिक मैटर की भी जरूरत होती है। ये क्या करते हैं? ये कोलाइडल नेचर के ये भी होते हैं, कोलाइडल प्रोसेस इनके भी होता है और चिपचिपापन इनके अंदर भी होता है। ये पार्टिकलों को आपस में जोड़ने का काम करती हैं। दूसरा क्या है? आयनिक क्रियाएं भी सबसे ज्यादा इसमें होती है। तो आयन के प्रोसेस से भी एक दूसरे को क्या करते हैं? एग्रीगेट करते हैं। और चौथा आ जाता है आपका वाटर। अब दिमाग में आएगा कि ये चिपचिपापन, ये ऑर्गेनिक मैटर, ये एल्यूमिना आयंस आपस में संयुक्त हो गए, ये वाटर का काम क्या करता होगा? इसको सीमेंटी एजेंट में हम कैसे रखते हैं? तो ये जान लो कि सीमेंटी एजेंट में आते हैं। किस प्रकार से आते हैं आप लोग जानते होंगे। जब हमारे घरों पे बालू, जैसे बिल्डिंग बन रही होती है जहां पे बालू, ताजा बालू गिरा होता है, भीगा हुआ, हम क्या करते हैं कि ऐसे मिट्टी लेकर के, ऐसे हाथों में लेकर के बनाते तो एक गोला बन जाता है, पिंड बन जाता है। घर बनाना चाहते हैं तो बालू का घर बन जाता है। आप देखते होंगे किसी के जन्मदिन पर, किसी के खुशी पर, किसी महान व्यक्ति के विषय में रेत के किनारे, समुद्र के किनारे जो रेत हैं, उस रेत पे लोग आकृतियां बनाती हैं। अगर सूखा बालू हाथ से लीजिए, ऐसे छोड़ेंगे, सारा का सारा जो है वो एक कण टू कण गिरना शुरू कर देगा। लेकिन अगर भीगा हुआ बालू ले रहे हैं और ऐसे मुट्ठी को खोल दीजिए तो आप देखेंगे वो गिरेगा नहीं। इस तरह से मुट्ठी, जैसे अगर ऐसे मुट्ठी से ले ले सूखा वाला बालू और ऐसा हल्का सा खोल दें तो सारा का सारा गिर जाएगा। लेकिन अगर भीगा हुआ मिट्टी है, बालू है, अगर पानी उसमें है और उसको आप पिंड बनाए हैं तो वो गिरेगा नहीं। इसका मतलब क्या है कि वहां पे वो रोक रहा है। और रोकने का कारण क्या है? रोकने का कारण है एडहेंसियन फोर्सेस, डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स जो आपस में क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं, सॉइल को वाटर के साथ अटैच कर रहे हैं। ठीक है, तो जब आपस में जोड़ देंगे तो जोड़ने के बाद जैसे एग्रीगेशन बनेगा तो वह क्रिया उनके अंतर होगी ही होगी। तो ये आपके सीमेंटी एजेंट हैं जो कि सॉइल स्ट्रक्चर में काम देते हैं। और ये इससे क्वेश्चन ही पूछता है, आपसे पूछेगा कि सीमेंटी एजेंट कौन से होते हैं। हो सकता है सिर्फ कोलाइडल क्ले दे दे, हो सकता है सिर्फ आयरन, एल्यूमिना, आयरन, मैग्नीशियम दे दे, हो सकता है सिर्फ ऑर्गेनिक मैटर दे दे, हो सकता है सिर्फ वाटर दे दे, और आप समझ भी नहीं पाएंगे कि वाटर क्या होता है। और 2-4 ऐसे नाम दे देंगे जिससे आपको लगेगा कि हो सकता है कि ये वाला हो, वाटर तो नहीं हो सकता है। तो ये आप याद रखना कि सीमेंटी एजेंट में 4 होते हैं। जब ये ऑप्शन में आपके चारों मिल जाएं तो आप उस पर टिक कर देना, आंख मूंद करके, वो आपका आंसर सही हो जाएगा। कोई रोक नहीं सकता उसको। ये सीमेंटी एजेंट होते हैं, इन्हीं के कारण स्ट्रक्चर बनता है। अब स्ट्रक्चर कैसे बनता है? मुख्य धारा में आते हैं। सीमेंटी एजेंट के बाद जैसा कि आप जानते हैं कि जो सैंड सिल्क क्ले यानी जो टेक्सचर है, एक मिट्टी का निर्माण हो जाता है। और एक जब मिट्टी का निर्माण हो जाता है तो मिट्टी के निर्माण में छोटे छोटे मिट्टी के कण आपस में जब संयुक्त होते हैं, छोटे छोटे कण जो मिट्टी के आपस में संयुक्त होते हैं,
तब पेड़ का निर्माण करते हैं। किसका करते हैं? पेड़ का करते हैं। अब पेड़ क्या है? अगर हम बात करें कि पेड़ क्या है, उसी प्रकार से मित्रों जिस प्रकार से आपके शरीर में सेल से टिश्यू है, जो सेल आपस में संयुक्त होते हैं, ये सेल मान लो, इनको सेल मान लो। जो सैंड सिल्क क्ले, इसमें क्या क्या मिला हुआ है? इसमें मिला हुआ है आपका सैंड, सिल्ट और क्ले, यही मिला है। अब ये इनको एक प्रकार से मान लेते हैं प्राथमिक इकाई है, और प्राथमिक इकाई है इसका मतलब है कि निश्चित रूप से इन्हीं के द्वारा हमारा फॉर्मेशन होना है। तो इनके द्वारा फॉर्मेशन होता है तो इन्हीं को सेल से हम क्या करेंगे? जैसे टिश्यू हमने बात किया, तो टिश्यू के कारण अब यहाँ पे क्या बन जाएंगे? जो आपका सेल है, इस सेल के बाद पेड़ बनेंगे। क्या बन जाएंगे? पेड़ बनेंगे। पेड़ बनेंगे तो कैसे रहेंगे भाई? अब पेड़ का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। ये क्या हो जाते हैं? पेड़ बन जाते हैं। पेड़, ये पेड़ बन गए। पेड़ कैसे बने हैं? इन्हीं आपके सैंड सिल्क क्ले का सीमेंटिफिकेशन के थ्रू, यानी कि आपस में एग्रीगेशन के थ्रू पेड़ का निर्माण हो गया। और जब ढेर सारे पेड़ आपस में संयुक्त होते हैं, जब ढेर सारे पेड़ आपस में संयुक्त होते हैं, तब क्या बना लेते हैं? एक शरीर बना लेते हैं। एक क्या बना लेते हैं? एक शरीर बना लेते हैं। अब जो ये शरीर बन गया, ये पेड़ था और ये पेड़, कई पेड़ आपस में संयुक्त हुए तो एक शरीर बना लिए, एक स्ट्रक्चर बना लिए, एक आकृति बना लिए। तो इस आकृति को हम क्या कहते हैं? सॉइल स्ट्रक्चर कहते हैं, यानी कि स्ट्रक्चर हो गया। उसी प्रकार से मैंने कहा ना, जैसे सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से बॉडी बनती है, वैसे ही सेल और सेल से पेड़, पेड़ से क्या हुआ? स्ट्रक्चर बन गया। तो स्ट्रक्चर का जो प्राइमरी इकाई है वो क्या है भाई? सैंड सिल्क क्ले, और सैंड सिल्क क्ले के अरेंज होने पर, यानी आपस में सीमेंटिफिकेशन के बाद जुड़ने पर पेड़, और पेड़ से फिर एक स्ट्रक्चर बन जाता है, एक संरचना बन जाती है। अब बात करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि सॉइल स्ट्रक्चर क्या होता है। अब टाइप्स ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर कितने होते हैं, जो अक्सर अमूमन पूछा भी जाता है और उन्हीं के आधार पर खेती भी की जाती है। टाइप्स ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर अगर बात करें तो टाइप्स कितने होते हैं भाई? टाइप्स की अगर हम बात करें तो टाइप्स होते हैं 4। क्या होते हैं? 4 होते हैं। पहला क्या होता है? प्लेटी लाइक स्ट्रक्चर। दूसरा होता है प्रिज्मेटिक। स्ट्रक्चर। तीसरा होता है ब्लॉकी लाइक स्ट्रक्चर। चौथा होता है स्फेरोइडल लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये 4 होते हैं। ये 4 स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं जिनके माध्यम से सॉइल स्ट्रक्चर का अध्ययन किया जाता है। इनके आधार पर ही हम बता सकते हैं कि किस पे खेती अच्छी हो सकती है, या किस पे हम खेती कर सकते हैं, या किस पे खेती नहीं कर सकते, खेती के लिए उपयुक्त है कि नहीं है, ये इनके आधार पर हम अध्ययन करते हैं। अब पहला हमारा जो है प्लेटी लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या होता है, इसके विषय भी हम अध्ययन करते हैं। प्लेटी लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है, इस पे हम अध्ययन करेंगे। पहला प्लेटी लाइक। प्लेटी लाइक स्ट्रक्चर। प्लेटी लाइक स्ट्रक्चर जैसा कि आप देख रहे हैं कि नाम से ही पता चल जाता है कि प्लेट नुमा या परतदार स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, प्लेटी लाइक स्ट्रक्चर कहेंगे। प्लेटी लाइक स्ट्रक्चर 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सा होता है? एक होता है प्लेटी और दूसरा होता है लेमुनार। क्या होता है? अगर हम प्लेटी की बात करें तो प्लेटी 2 प्रकार के होते हैं, और 2 कौन से होते हैं? एक यह स्ट्रक्चर होता है जिसको हम प्लेटी कहते हैं, और एक होता है लेमुनार। लेमुनार और प्लेटी में अगर अंतर हमको जानना होगा, इसको हम लेमुनार कहते हैं। प्लेटी और लेमुनार। प्लेटी क्या होता है? प्लेटी लाइक स्ट्रक्चर में 2 स्ट्रक्चर बनते हैं, और ये बनते कहां है पहले ये जानते हैं। यह बनते हैं उस स्थान पे जहां पर खेती नहीं की जाती। जहां पे खेती नहीं की जाती है वो ऐसे कौन से स्थान होंगे? वह स्थान होगा आपका फॉरेस्ट एरिया, वह स्थान होगा आपका चारागाह, वह स्थान होगा जहां पे हम इन सब चीजों से हमारे संसाधन से दूर हो, जहां पे हमने कभी सोविंग नहीं की हो, कभी कल्टीवेशन नहीं की हो, कभी जुताई नहीं की हो, ऐसे स्थान पे ऐसे स्ट्रक्चर बन जाते हैं।
क्यों बनते हैं? मैंने आपसे बताया था कि प्लेट का निर्माण एक जैसे धीरे धीरे होता है, बहुत समय लगता है। एक एक इंच में अगर मृदा का फॉर्मेशन होता है तो 800 वर्ष लग जाते हैं, 1000 वर्ष लग जाते हैं। तो अब इसका प्लेट का बनना कैसे होता होगा? अब जैसे ये देख लो कि अभी अगर हम फॉरेस्ट एरिया की बात करें या हम ऐसे स्थानों की बात करें जहां पे ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा है, तो जैसे एक परत आके गिर गया, अब अगले सीजन में फिर दूसरा परत गिरा, फिर तीसरे सीजन में ये बना, फिर चौथे, यानी कि एक बनने के बाद दूसरा बना, फिर दूसरा बनने के बाद तीसरा बना, फिर तीसरे के बाद चौथा बना। जब लेयर टू लेयर बनता हुआ चला जाता है तो उसे हम प्लेटी कहते हैं या प्लेट नुमा कहते हैं। और यहां पे अगर हम खेती कर सकते, अगर हम खेती कर देते तो ये प्लेटी नुमा स्ट्रक्चर बनता ही नहीं। तो ऐसा केस ही नहीं बनेगा, क्योंकि जैसे ही खेती करेंगे, हल चलाएंगे, वो छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाते हैं। और छोटे छोटे टुकड़ों में अगर कन्वर्ट हो जाएंगे तो निश्चित रूप से आपका जो प्लेटी स्ट्रक्चर है वो प्लेटी नहीं रह जाएगा। जब प्लेटी नहीं रह जाएगा तो आप उस पर सोविंग कर सकते हैं, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। लेकिन अब ये दो प्रकार के होते थे, दोनों में क्या क्या दिक्कत है भाई? अब दोनों में यह है कि जो प्लेटी होगा, ये याद रखना, जिसका हॉरिजॉन्टल मूवमेंट जो है वो कम हो और वर्टिकल थोड़ा ज्यादा हो। क्या हो? जिसकी हॉरिजॉन्टल कम हो और वर्टिकल ज्यादा हो, उसे हम प्लेटी कहेंगे। और प्लेटी में जो लेमुनार होता है, जिसका हॉरिजॉन्टल ज्यादा हो, वर्टिकल कम हो, उसे हम लेमुनार कहेंगे। दोनों ही प्लेटी हैं और दोनों ही बनते हैं। लेकिन कैसे? जिसका, अब दोनों में कैसे अंतर देखेंगे? अंतर देखने के लिए जिसका हॉरिजॉन्टल सेक्शन ज्यादा कम हो और वर्टिकल सेक्शन ज्यादा हो, उसे हम प्लेटी कहेंगे। जिसका हॉरिजॉन्टल सेक्शन ज्यादा हो, वर्टिकल सेक्शन कम हो, उसे हम क्या कहेंगे? लेमुनार कहेंगे। ठीक है, अब बात समझ में आ गई ये कैसे होता है, ये क्या है, कैसे बनेगा? फॉरेस्ट एरिया बनेगा, परत दर परत बनेगा। यहां पे खेती नहीं होती है, खेती होती तो इसकी जुताई हो जाती है, जुताई हो जाती है तो प्लेटी खत्म हो जाता। और जब प्लेटी खत्म हो जाता तब वहां पे हम आसानी से खेती आराम से कर सकते हैं, सोविंग कर सकते हैं। क्योंकि ऐसी स्ट्रक्चर पे अगर आप सीड की सोविंग करेंगे तो उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं होगी, कभी नहीं हो सकती, क्योंकि इसके ऊपर ही तैर के रह जाएंगे लोग। पोर नहीं होंगे, इसमें पोर नहीं होंगे, और पोर नहीं होंगे तो वहां पे ना ऑक्सीजन होगा, ना कार्बन डाइऑक्साइड होगा, यानी ना तो गैस होगा, ना तो जल होगा। ना तो जब जल और गैस नहीं होगा तो न्यूट्रिएंट्स भी नहीं होंगे, डिजॉल्व नहीं होंगे, सॉइल सॉल्यूशन नहीं बनेगा। और सॉइल सॉल्यूशन नहीं बनेगा तो पौधा किसी भी काम का नहीं रहेगा। इसलिए हम प्लेटी स्ट्रक्चर पे खेती नहीं करते हैं। कोई मतलब नहीं होता है कि प्लेटी स्ट्रक्चर पे खेती करने का। ठीक है, अब दूसरा बात करते हैं हम लोग प्रिज्म लाइक। क्या था भाई? प्रिज्म लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके विषय में हम चर्चा करते हैं। प्रिज्म लाइक क्या होता है, इसको देखते हैं। प्रिज्म लाइक, प्रिज्म लाइक का मतलब सीधे सीधे प्रिज्म से होता है। और यह प्रिज्म कहां पाया जाता है? जैसे हमने बताया कि फॉरेस्ट एरिया में या फिर जो है जहां खेती नहीं होती वहां प्लेटी बनती है, उसी प्रकार से प्रिज्म लाइक स्ट्रक्चर के जितने भी कंपाउंड्स बनेंगे, जितने भी आपके जो है स्ट्रक्चर वाले बनेंगे, वह आपके कहां बनेंगे? क्लेई सॉइल में इनका फॉर्मेशन होता है। क्लेई सॉइल का मतलब क्या है? अगर हम तालाब की बात करें, पॉन्ड की बात करें, तो तालाब जब सूखता है तो आप देखते हैं कि वहां उसमें क्ले की परसेंटेज सबसे ज्यादा होती है। और जहां पे क्लेई सॉइल होता है, यानी पूर्णतः क्लेई होता है, जब पानी वहां से गायब होना शुरू हो जाएगा, यानी कि हम यह कह सकते हैं प्रिज्म लाइक स्ट्रक्चर वहां बनती है जहां पे शुष्क या अर्ध शुष्क मृदाएं होती हैं, वहां पे प्रिज्म लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगी। क्लेई स्थान पे शुष्क जैसे होंगे, जैसे जैसे नमी वहां से निकलना खत्म समाप्त होना प्रारंभ हो जाएगा, वैसे वैसे आप देखेंगे कि वहां पे प्रिज्म लाइक स्ट्रक्चर वाले बनना शुरू हो जाते हैं। कैसे बनते हैं ये आपको हम बताते हैं। जैसे यहां पे ये भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका प्रिज्म और दूसरा होता है केमुला। अब दो प्रकार के इसके भी स्ट्रक्चर बनते हैं, और कैसे बनेंगे? या ग्रेनुलर कहा जा सकता है, गोले आकार वाला, दो बनते हैं। कौन कौन से बनते हैं ये देखते हैं। अब यहां पे जैसे आप यह स्ट्रक्चर आप देखेंगे, यह स्ट्रक्चर, अगर यह स्ट्रक्चर आपको दिखाई देती है, स्ट्रक्चर का मतलब यह है कि जब वह टूट करके सिकुड़ना शुरू करते हैं तो जैसे क्रैक्स की तरह जो है आपको देखेंगे कि ऊपरी सतह पे यहां पे क्रैक्स की तरह बन जाता है। जिस स्थान पे क्रैक्स नुमा स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाए, जैसे खंभे को आप देखते हैं पोल, जब पोल बनता है तो ऊपर से लेकर के नीचे तक आप देखेंगे कि एक खंभे की तरह यह खड़ा हुआ एक पदार्थ है या मृदा है, और जिसमें यहां पे क्रैक्स बने हुए, और जो क्रैक्स बने हुए हैं, यह क्रैक्स क्या होता है? प्रिज्मी होता है। इसको हम प्रिज्म लाइक कहते हैं। और ये
ये क्यों बनता है? क्योंकि इसमें क्ले की मात्रा ज्यादा होती है और जब यहां से मॉइस्चर क्या होगा, वो बाहर रिमूव होने लगेगा। अगर मॉइस्चर है तो नहीं बनेगा, लेकिन अगर मॉइस्चर खत्म होगा तो बनने लगता है, और बनने की वजह से क्या होगा आप जानते हैं। क्लेई सॉइल कोई भी बनेगा, इसको हम प्रिज्म कहते हैं, प्रिज्मी सॉइल। अब इसमें प्रिज्मी स्ट्रक्चर जो बन जाएगा तो इसमें यही है कि वो क्लेई सॉइल होगा, और क्लेई सॉइल है तो हैवी सॉइल का नाम दिया जाता है किसी भी क्लेई सॉइल को। आप जानते हैं कि क्लेई सॉइल क्या होता है, बहुत हैवी सॉइल होता है जिसपे कल्टीवेशन बहुत टफ होती है, जिसपे जुताई बहुत टफ होती है, जिसपे सोविंग के बाद ग्रोविंग, टीलेज। आप देखते होंगे, आप तालाब में अगर आपके यहाँ खेत होगा, अब वहां पर क्या होता है कि कम पानी से डूबा हुआ स्थान जहां पे क्लेई सॉइल है, जब वहां पे हम सोविंग करके आते हैं तो ऐसे फार्म पर, ऐसे खेतों में सोविंग करके आएंगे तो जितने सीड हैं उतने ही प्लांट निकलेंगे, ना उसमें टीलेज निकलेगा, ना उसमें बहुत अच्छा ग्रोथ होगा, उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी नहीं आएगी। उसका कारण क्या है कि जैसे जैसे ये निकलना शुरू होते हैं, दबाना, प्रेशर दबाव करना शुरू कर देते हैं। यही कारण होता है कि क्लेई सॉइल जब आलू की खेती आप करते हैं तो बहुत अच्छा प्रोडक्शन नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? क्योंकि जब आप ऐसे स्थानों पे, ऐसे मृदाओं पे आप खेती आलू की नहीं कीजिए जहां पर आप भराई के बाद वहां पे आप देखते हो कि दरारें पड़ती हो। अगर दरारें पड़ रही हैं इसका मतलब है कि क्लेई है, और क्लेई है तो निश्चित रूप से वो मिट्टी क्या करेगा, जैसे जैसे पानी खत्म होगा वो उसको दबाना शुरू कर देगा, और जब दबाएगा तो क्या होगा, उसके कंद जो है वो ग्रोथ नहीं करेंगे, और जब ग्रोथ नहीं करेंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी क्या होगी, अपने आप गिर जाएगी। तो ऐसे स्थानों पर भी हम खेती नहीं करते हैं। केमुलर जो आपका दूसरा स्ट्रक्चर है वह स्ट्रक्चर बन जाता है ये। क्यों ऐसा होता है? जब ये ड्राई होते हैं, जब ये ड्राई हो जाते हैं तो ड्राई होने के बाद, सूखने के बाद जब हवाएं चलती है तो हवाएं चलने पर जो चीजें रुकावट होती है, अरे भाई इसी प्रकार से समझ लीजिए ना। अब जैसे आप दाढ़ी उड़ी शेविंग करते हैं, अब यहाँ उखड़ा हुआ है सब है, लेकिन क्या करता है, जैसे ही पत्ती लगती है धीरे 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 सब साफ हो जाता है ना। तो वैसे ही यहाँ पे क्या करेगा, ये उखड़ना शुरू हो जाता है। जो उसके पार्ट ऐसे हैं जो चेहरे से या इसके लेवल के नहीं है, उभरे हुए प्रिज्म क्रैक की तरह है, आकृति ऐसे उभरी हुई है, तो उससे क्या करेगा, वो हवा ऐसे 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 कर, अरे वो आप देखे होंगे जो 70 लगाते हैं उसपे फर्नीचर वाले जब उसमें शाइनिंग लाते हैं और देखते होंगे तो ऐसे ऐसे मारते हैं, जो शाइनिंग करते हैं तो चमकने लगती है, जो उसमें खुदियां उभार होता है वो उभार अपने आप समाप्त हो जाता है। वैसे हवाएं जब इसको मार करके उखाड़ करके गोल कर देती हैं, गोल बिल्कुल गोल करते, ग्रेनुअल कंडीशन पे कर देती हैं, तो वो इस स्ट्रक्चर का निर्माण करता है जिसको हम ग्रेनुअल स्ट्रक्चर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेनुअल स्ट्रक्चर कहते हैं। ये दोनों चीजें हैं और इन दोनों पर भी फार्मिंग बेस्ट नहीं होती है, इस पे भी हम खेती अच्छे से नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा क्लेई होती है और क्लेई होने के कारण इनमें ऐसा नहीं हो सकता है। नेक्स्ट आपका आता है ब्लॉकी लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं वो क्या है भैया, ये देखते हैं। ब्लॉकी लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं ये भी दो भागों में डिवाइड होते हैं, और दो भागों में डिवाइड होते हैं इसका मतलब क्या होता है, एंगुलर और सब एंगुलर। क्या होते हैं? एंगुलर और सब एंगुलर, दो भागों में ये आपके ब्लॉकी स्ट्रक्चर के रूप में रहेंगे। जैसे एंगुलर है तो एंगुलर का मतलब क्या है, जैसे आपका कोणीय रूप से ऐसे आप बना लिए, ठीक, जिसमें कोण दिखाई देती हो, जिसमें क्या होती हो, कोण दिखाई देती हो, उसे हम क्या कहेंगे, एंगुलर कहेंगे। क्या हो जाएगा ये, एंगुलर। और सब एंगुलर का मतलब यह है कि आप जो है उसकी आकृति में भी आप परिवर्तन देखेंगे। ये ब्लॉकी है, इसको सब एंगुलर कहते हैं। ये एंगुलर और सब एंगुलर जो पाए जाते हैं स्ट्रक्चर, ये कहां पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं आपके बी होरिजन्स में। किससे पाया जाता है? बी होरिजन्स में पाए जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? ऐसा क्यों होता है कि एंगुलर यानी कोणीय अवस्था में बन जाते हैं या सब कोणीय अवस्था में बन जाते हैं, उप कोणीय अवस्था में बन जाते हैं? ऐसा क्या होता है इसमें बी होरिजन्स में? ऐसा इसलिए होता है कि प्रोफाइल में हमने इस चीज को बताया है कि जो ए होरिजन्स होता है इसी में ही हल चलते हैं, बी में हल नहीं चलता। और जब बी में हल नहीं चलेगा तो निश्चित रूप से जो भी पार्टिकल्स वहां पे जुड़ेंगे सेडिमेंट होंगे, यानी सेमेंटिफिकेशन होगा, सेमेंटिक एजेंट के साथ जुड़ना शुरू करेंगे। जब सेमेंट के साथ सेमेंटिफिकेशन होना शुरू हो जाएगा तो जिस आकृति में, जिस अवस्थान पे, जिस तरह से वो आपस में जुड़ने पर वैसी आकृति बन जाती है। जिस एंगल से जुड़ जाएंगे, जिस एंगल से जुड़ेंगे उस एंगल का बन जाता है। यही कारण है कि बी होरिजन्स, अगर यहां पर भी हल की व्यवस्था हो जाए, अगर यहां पर भी हम जुताई कर दें, यानी कि ए और बी दोनों होरिजन्स पे अगर हम हल चला दें तो ये भी हम तोड़ देंगे और फिर ये एंगुलर कंडीशन नहीं बनेगी, भुरभुरी हो जाएगी मिट्टी।
तब यहाँ पे हम खेती कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि बी होरिजेंस में हमारा हल जाता ही नहीं है, और जब हल नहीं जाएगा तो इसकी जोताई नहीं होगी, जोताई नहीं होगी तो ये क्या करते हैं, अब बी होरिजेंस में हमने ये भी आपको बताया था कि क्या होता है, ए होरिजेंस से एलिवेशन प्रोसेस के थ्रू एल्यूमिना और आयरन के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो यहां पे आ जाते हैं, और यहां पे आएंगे तो मैंने अभी अभी 70 एजेंट में पढ़ाया है कि एल्यूमिना और आयरन क्या होते हैं, 70 एजेंट होते हैं जो आपस में जोड़ना शुरू कर देते हैं। जब आपस में जोड़ना शुरू करेंगे तो इनके जुड़ने की प्रक्रिया जो होगी, मैंने बताया कि जिस तरह से जुड़ गए, जुड़ने पर एक एंगल का निर्माण करते हैं, एक कोण का निर्माण करते हैं, यही कारण होता है कि इनको एंगुलर और सब एंगुलर कहते हैं। इसमें भी हम खेती नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं, बी होरिजेंस के कारण, कि बी होरिजेंस में इसका फॉर्मेशन होता है, इसलिए ब्लॉकी लाइक स्ट्रक्चर पे खेती नहीं की जाती। बात समझ में आ गई कि सीधे सीधे हमको यह ध्यान देना है कि बी होरिजेंस में रहने के कारण ये क्या होता है, ब्लॉकी स्ट्रक्चर होता है जिसपे हम खेती नहीं करते हैं, और इनका क्या होता है, एंगल में होते हैं, कोण में होते हैं, जिसलिए इनको एंगुलर और सब एंगुलर के रूप में जाना जाता है। अब बात करते हैं तीसरा, स्पेरिडल लाइक स्ट्रक्चर। यही एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसपे हम जो है सबसे ज्यादा खेती करते हैं। ठीक है, उसमें क्या है भाई, पहले में स्पेरिडल लाइक स्ट्रक्चर। स्पेरिडल लाइक स्ट्रक्चर, इसको हिंदी में कहा जाता है मोतीनुमा। क्या होता है, मोतीनुमा। मोतीनुमा माने मोती आप देखे होंगे, मोतियों को देखते हैं ना, छोटे छोटे क्रिस्टल की तरह होते हैं। तो मोतीनुमा जो स्ट्रक्चर बन जाती है उसे हम क्या कहेंगे, स्पेरिडल लाइक कहेंगे। क्या कहते हैं भैया, स्पेरिडल लाइक कहते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार का मतलब क्या है कि एक दानेदार, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्रेनुलर कहते हैं, एक ग्रेनुलर लाइक स्ट्रक्चर होता है, और दूसरा होता है क्रम्बी। जो क्रम्बी होता है, जैसे पूर्णतः वो गोल नहीं होकर के, क्रम्बी क्या करते हैं, थोड़ा सा कोणीय हो जाते हैं, थोड़ा सा तिरछे हो जाते हैं। इसका एक बेनिफिट क्या मिलता है, जैसे अगर हम खेती के पर्पस से देखें, और ये कहां पाया जाएगा, टॉप सॉइल, यानी हम कह सकते हैं टॉप सॉइल हम किसको कहते हैं भाई, टॉप सॉइल हमने प्रोफाइल में बताया है आपको, टॉप सॉइल हम कहते हैं ए होरिजेंस को। क्या कहते हैं, ए होरिजेंस को। ये ए होरिजेंस में पाया जाता है, ऐसे स्थान पे पाया जाता है जहां पे खेती होती है, और खेती होगी तो जुताई होगी। और अगर जुताई करेंगे, अगर इसको बढ़िया से हम कल्टीवेशन में प्रोसेस में लाएंगे तो क्या होगा कि उसके दाने भुरभुरे हो जाएंगे, बिल्कुल बारीक हो जाएंगे। अब ये आपको ये सोचना होता है कि अगर बारीक हो रहे हैं, भुरभुरे हो रहे हैं, तो उसका फायदा क्या है, उसका फायदा यही मिलता है जुताई करने का कि यहाँ पे जब सोविंग आप करते हैं तो इसमें पोर स्पेस पाए जाएंगे। जब छोटे छोटे दाने होंगे तो पोर स्पेस पाए जाएंगे, और जितना अच्छा जिसमें पोर स्पेस पाया जाता है उतना अच्छा। जैसे ग्रेनुलर और हम क्रम्बी की अगर बात करें तो क्रम्बी क्या करता है भाई, क्रम्बी ग्रेनुलर के कंपेरिजन में क्रम्बी बेस्ट पाया जाता है। दोनों ही दानेदार है, दोनों ही छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, लेकिन अगर कंपैरिजन किया जाए तो ग्रेनुलर दानेदार के कंपैरिजन में आपका क्रम्बी स्ट्रक्चर जो होता है वह सॉइल सबसे बेस्ट माना जाता है फार्मिंग के लिए, यानी कि खेती के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। उसका कारण क्या है कि अभी हम इनको एग्रीगेट कर दें, इनको एग्रीगेट करेंगे तो पोर हमको कम मिलेंगे, नंबर ऑफ पोर हमको कम मिलेंगे। लेकिन अगर हम इनको कर देते हैं, इनको कर देंगे, अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमको ज्यादा पोर मिल रहा है। तो जिसमें ज्यादा पोर मिलेगा वो उतना बेहतर हमारे लिए होगा। क्यों बेहतर होगा, क्योंकि उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होगी, सॉइल सॉल्यूशन बनेंगे, न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, और पौधे खूब तेजी से बढ़ेंगे, खूब तेजी से बढ़ेंगे। तो यही एक कारण है कि हमारा ग्रेनुलर और क्रम्बी में देखा जाए तो ये तो दोनों ही इस पे खेती की ही जाती है। लेकिन ये जो दो पार्ट होते हैं ग्रेनुलर और क्रम्बी, जिसमें ग्रेनुलर के कंपैरिजन में क्रम्बी जो होता है वो बेस्ट होता है, और जब क्रम्बी भ्रष्ट होगा तो निश्चित रूप से यहां पे हम खेती बेस्ट करते हैं। यही कारण होता है कि कंपटीशन में आपसे पूछता है कि किस सॉइल स्ट्रक्चर पे खेती सबसे बेस्ट होती है, सबसे बेहतर होती है, तो आंख मूंद करके हम क्या कह देंगे, क्रम्बी लाइक स्ट्रक्चर, जितने क्रम्बी वाले जितने भी स्ट्रक्चर होंगे वो सभी क्या होंगे, खेती के लिए बेस्ट होंगे। अगर स्पेरिडल दे रहा है तो स्पेरिडल होंगे, बाकी और किसी पे आप खेती बेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो उनका जो स्थान होगा, उनका जो जगह होगा, उनकी जो संरचना होगी वो इस योग्य नहीं है कि खेती की जा सके। ये आपके 4 सॉइल स्ट्रक्चर थे। इन चारों को हम इसी स्ट्रक्चर के आधार पे, खेती के आधार पे, इसको हमने 4 भागों में डिवाइड किया था, और इन्हीं के साथ साथ आपका ये सॉइल स्ट्रक्चर का जो चैप्टर है, जो टॉपिक है, वो समाप्त होता है। तब तक के लिए नमस्कार, और आप सभी लोग खूब बढ़िया तरीके से लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और वीडियो को बेहतर तरीके से ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों के लिए जो है इसमें यूज में लाइए। ये कंपटीशन के लिए भी बेहतर है, और जिस तरह से बताया गया, अगर कहीं आपको लिखना है तो आंख मूंद करके बगैर सोचे आप लिख भी सकते हैं, उसमें कोई दूसरा परिवर्तन नहीं आने वाला है, कोई दूसरा कुछ कर भी नहीं सकता है। इस तरह से आप लिख देंगे तब भी वो सही माना जाएगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।